नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे आई होप। और आज मैं कुछ आपको फैक्ट के बारे में बताना चाहूँगी, फ़िनलैंड के फैक्ट के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप फ़िनलैंड आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे और भी जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। तो जो मोस्टली अब जो लोग हैं हमारे इंडिया के, वो प्लानिंग कर रहे हैं यूरोप में। और यूरोप में मोस्टली लोग फ़िनलैंड आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप सिर्फ़ पढ़ाई के पर्पज़ से आना चाहते हैं, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और स्टडी के पर्पज़ से आ रहे हैं तो अपना पूरा 1 साल और 2 साल का खर्चा लेकर आइए। फ़ीस पे करने के लिए और जो यहाँ पे ग्रॉसरी करने के लिए रेंट भी बहुत एक्सपेंसिव है, सब कुछ। तो उस पर्पज़ के साथ और पूरे तैयारी के साथ आपको आना है। और अगर आप स्पाउस पे आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि स्टडी विद जॉब हो जाएगा, तो अब मेरी वीडियोज़ नहीं, ये तो मैं क्लैरिटी दे रही हूँ क्योंकि मैंने और भी वीडियोज़ देखी हैं जो यहाँ पर बनाते हैं और लोग कहते हैं कि सच में जॉब नहीं है, तो आप अपना फ्यूचर मत खराब करिए, पैसा मत खराब करिए। अगर आपके एजेंट आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, सब कुछ वेल एंड गुड है, कुछ भी नहीं अच्छा, बहुत ही बुरी हालत है फ़िनलैंड की, अनएम्प्लॉयमेंट की हद पार हो गई है। मुझे यहाँ पर आए हुए 3 मंथ हो गए हैं और मेरे से भी पहले और बच्चे आए हुए हैं, जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो ढूँढ रहे हैं, जो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हैं। जॉब के लिए तो यहाँ पे रेफ़रेंस की ज़रूरत है, कोई ऑनलाइन साइट वगैरह पे जॉब नहीं लग रही है। भाई मैंने भी फ़िल किया हुआ है 3-4 रिज़्यूम, बहुत रिज़्यूम दे दिए हैं, मुझे कहीं रिस्पॉन्स नहीं आया, जो भी आया है, मुझसे अच्छे क्वालिफ़ाइड लोग उनको मिल गए हैं। और क्लीनिंग की बात कर रही हूँ, क्लीनिंग में। और बाकी मेरे और भी जो क्लासमेट्स हैं, अभी उनको भी नहीं मिली है। तो मैं अभी करंट सिचुएशन की बात बता दूँ, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। पर हाँ, स्टडी के पर्पज़ से आ रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप जॉब पर्पज़ से आ रहे हो तो मैं कह रही हूँ फिर भी 1 साल का पूरा लेकर आइए, क्या पता आपको साल लग जाए जॉब ढूँढने में या मिलने में। तो मेंटली हालत तो सच में यहाँ पे ख़राब हो जाती है क्योंकि पैसे बस जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं और कुछ आने का सोर्स नहीं है। और प्रॉब्लम होती है क्योंकि खाने-पीने की जो वेजिटेरियन लाइक मेरे जैसे लोग, वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे। सोच थोड़ा बहुत ही मैनेज कर पा रही हूँ मैं भी और पैसे तो बस ख़त्म ही हो रहे हैं। और और मिग्री और एम्बेसी फ़िनलैंड की वो इतना टाइम लगा रही है हर एक डिसीज़न के लिए, जिन्होंने बहुत पहले अप्लाई भी किया होगा उनका भी अभी डिसीज़न नहीं आया। इवन मेरे स्पाउस का भी डिसीज़न अभी नहीं आया। 3 मंथ हो चले हैं। तो अकेले रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए भी क्योंकि जो मैं 3 महीने के लिए पैसे लाई थी रेंट के वो तो ख़त्म हो रहे हैं, मुझे फिर से इंडिया से ही मँगवाने पड़ेंगे। अ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, फ़िनलैंड पे लोग वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए। नहीं तो आपके पैसे और आपका डिसीज़न, आप आइए यहाँ पर और फिर देखिए आप हालत कंडीशंस, स्टूडेंट की कंडीशन देख लीजिए। हर एक पहलू से मैं आपको सिर्फ़ अवेयर कर रही हूँ और भी यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं जो वीडियो बना के अभी अवेयर कर रहे हैं। इवन मैंने भी जब यहाँ पर वीज़ा लगाया था तो मुझे नहीं पता था यहाँ की कंडीशन। फिर उसके बाद जब हम ग्रुप से फेसबुक के ग्रुप पे जब हम ऐड हुए तो जो लोग यहाँ रहते हैं उन्होंने हमें गाइड कर दिया था कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है। बट हमारा पैसा लग चुका था, वीज़ा आ चुका था, डिसीजन नहीं चेंज कर सकते थे। फिर हमने सोचा चल जाकर एक्सपीरियंस करेंगे तो हमें पता लगेगा। एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ, पता लग रहा है, बहुत अच्छे से पता चल रहा है। अकेले रहना तो भई क्योंकि रेंट निकालना, अभी तो मैं किसी के साथ हूँ, अपने रूममेट के साथ हूँ, तो हमारा हाफ़-हाफ़ निकल गया, नहीं तो रेंट तो मेरा कब का ही खत्म हो गया होता। रेंट पे हम लोग रह रहे हैं और जहाँ पर अभी मैं रह रही हूँ, स्टूडियो अपार्टमेंट है, यहाँ 450 यूरो पर मंथ रेंट जा रहा है। रूम भी बहुत छोटा है, कोई बड़ा नहीं है और अनफर्निश्ड है। फर्निश्ड अगर आप सिटी कैपिटल सिटी में रहते हो, हेलसिंकी में तो रोमा में रहती हूँ, अगर आप हेलसिंकी रहते हो, तो हेलसिंकी में तो 700-800 छोटा-सा रूम है और 2 बीएचके लोगे तो 1000 अबव है, तो एक्सपेंसिव बहुत है। सोच समझ कर प्लानिंग कीजिए। वर्क परमिट लगाइए किसी और कंट्री का, और भी बहुत सारे देश हैं। तो वर्क परमिट पे आइए, स्टूडेंट पे अगर आप सोच रहे हैं हम जॉब भी कर लेंगे और खर्चा भी निकाल लेंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। सिर्फ़ पढ़ाई के पर्पज़ से आ रहे हो तो बहुत अच्छा है कि आप पढ़ाई तो अच्छी है। ये मैं नहीं बोल सकती कि स्टडी अच्छी नहीं है। मैं खुद बीबीए कर रही हूँ और बिल्कुल अब इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। अ, बस अभी मैं इतनी शॉर्ट वीडियो ही बनाऊँगी और सिर्फ़ आप लोगों को गाइडेंस देनी है। और भी चीज़ें कुछ पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो
क्योंकि मेरा यहाँ खर्चा निकालने का जॉब तो मिल नहीं रही है और खर्चा निकालना नहीं मुझसे। तो जल्दी-जल्दी मैं प्रे कर रही हूँ मेरे स्पाउस आए और वो अपना देखे। मैं भी रोमा का ही बता रही हूँ, बाकी वो भी एक्सप्लोर कर ले, क्योंकि मेरे जो क्लासमेट हैं, कुछ लोग पोरी से आते हैं, तुर्कू से आते हैं, वो भी अभी जॉबलेस हैं, उनको भी अभी जॉब नहीं लगी है। वॉल्ट में भी 4-4 महीने से लोगों ने वहाँ पर वॉल्ट में रजिस्ट्रेशन करा रखी है कि शायद हमें वॉल्ट में डिलीवरी की जॉब लग जाए, पर अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और एक और बता देती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड को किसी के रेफरेंस, गुजरात की है, तो एक रेफरेंस के थ्रू उसको अभी जॉब लगी है तुर्कू में, क्लीनिंग की। रेफरेंस रेफरेंस के थ्रू। तो उसकी सैलरी कितनी है मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ़ 1.5 घंटे का काम, 2 घंटे का काम है। 2 घंटे का काम है, इंडियन रेस्टोरेंट है, 3 फ्लोर, उसको पूरा क्लीन करना है, हैवी मशीनरी यूज़ करनी है और इसको पर मंथली उसको 400 यूरो सैलरी देंगे। मतलब क्या ही दे रहे हैं। पे का तो नहीं पता, बस इतना दिया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, मीन्स कि 2-3 महीने की जॉब है। बहुत ही बुरा हाल है। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे मैं और भी वीडियोस बनाऊँगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों को मैं अवेयर कर सकूँ और आप और उनका भला हो।